बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई 11 के क्लास की केमिस्ट्री की बुक है और ये न्यू बुक है, आप सबको मालूम है। और इसके बच्चों ने गेस्ट पेपर का कहा था, तो मैंने जो है इसके तमाम चैप्टर्स को देख कर जो है गेस्ट पेपर बना दिया है। अब आप लोगों का काम है कि उस गेस्ट पेपर के हिसाब से तैयारी करें और इसमें से कुछ स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि देखें बुक न्यू है, फ़र्स्ट टाइम इसमें से पेपर आएगा। कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा अब वो इसमें टॉपिक्स भी हैं, सवालात भी हैं। आप उस चैप्टर में जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं। अच्छा, इसमें ख़ास बात यह है कि केमिस्ट्री की बुक ये जो है आपकी मैट्रिक की बुक जो न्यू थी केमिस्ट्री की, उससे इसकी बहुत रिजेम्बलेंस है और आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए तो इसमें आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन, राउंडिंग ऑफ डेटा, थ्योरेटिकल, एक्चुअल एंड परसेंट यील्ड और एवोगाड्रो नंबर, ये इसमें से छोटे जिसको आप न्यूमेरिकल टाइप कहते हैं, एक्सपोनेंशियल से आ सकते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा से आ सकते हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स तो खैर आएंगे ही, लेकिन आपने इन चीज़ों को भी देखना है। ये चैप्टर 1 जो है थोड़ा सा मैथमेटिकली होगा। चैप्टर 2 की बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मतलब उसमें आपका न्यूमेरिकल बन के भी आ सकता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और पॉलीज एंड हंट्स रूल, बोहर्स थ्योरी है। एक्स रेज हैं और डिफरेंशिएट जो है वो कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम है। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन जो हैं, ये टॉपिक्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर 3 की बात करें, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और डिफरेंशिएट में है वीबीटी एंड एमओटी, यानी वैलेंस बाउंड थ्योरी और मॉलिक्यूलर जो है आपके ऑर्बिटल थ्योरी। इसका डिफरेंशिएट होगा सिग्मा एंड सिग्मा बाउंड एंड पाई बाउंड जो है इसका भी डिफरेंशिएट होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर, इसमें पार्ट 1 में गैस है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में इसमें डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, प्लाज्मा इट्स सिग्निफिकेंस, एवोगाड्रोज एंड चार्ल्स लॉ, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये बिल्कुल जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, जैसे ये 1 में गैस है और फिर इसी तरह जो है लिक्विड है, सॉलिड है, तो ये चैप्टर 3 इसी तरह से है। 5 वाले में जो है स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड है सेकंड, इसमें जो है सरफेस टेंशन है, हाइड्रोजन बाउंड है, लिक्विड क्रिस्टल है, मेजर काइंड्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो ये टॉपिक्स हैं, मतलब चैप्टर ये छोटे ही हैं। जिस तरह आपको याद होगा मैट्रिक की केमिस्ट्री में भी 2-3 चैप्टर ऐसे ही सेम थे। तकरीबन ये बिल्कुल वही, रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत जो है इसमें मतलब और आप कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, लेकिन है वही जो मैट्रिक में आपने पढ़ा था। स्टेट ऑफ मैटर 3 सॉलिड्स, इसमें यूनिट सेल है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं मेटालिक, आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्रिस्टल लैटिसी है और डिफरेंशिएट जो है क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो इनके अंदर जो है वो डिफरेंशिएट है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो ये जो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, जिसमें Kc, Kp, Kx एंड Kn, ठीक है। ये Kc, Kp आप कर चुके हैं मैट्रिक में, इसी में आगे Kx एंड Kn एक्सप्रेशंस हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन ये भी आप कर चुके हैं पहले, और ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये आपने करना है और ये इसमें अहम है। अगर चैप्टर नंबर 8 की बात करें, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये पूरा मैट्रिक वाला ही चैप्टर है तकरीबन। ब्रॉन्स्टेड, लॉरे एंड लेविस थ्योरी, बुफर सॉल्यूशन, सॉल्ट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशंस, और इसी तरह पीएच एंड पीओएच, ये पूरा चैप्टर वही है जो आपने मैट्रिक में किया था। इंशाल्लाह केमिस्ट्री में आपको मुश्किल नहीं होगी, अगर आपने मैट्रिक की केमिस्ट्री अच्छे से अगर आपने पढ़ी होगी तो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 की, तो केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है,
कोल्यूशन थ्योरी है, कैटालाइसिस है, और इसी तरह डिफरेंशिएट है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कांस्टेंट, और दूसरा जो है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये आपके जो है नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स के जो हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरह मैट्रिक की बुक इजी थी केमिस्ट्री की, ये भी इजी है। चैप्टर 10 की बात करें तो सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, अब बिल्कुल वही मैट्रिक का वाला चैप्टर है। 9 मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, रॉल्ट्स लॉ, अक्लाइड्स का पूरा एक टॉपिक है अलग से, उसको देखना है आपने। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये जो इस तरह से पढ़ रहा हूँ ना, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डिफरेंशिएट में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, और इसी तरह ये सॉल्यूशंस हैं। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो थर्मोकेमिस्ट्री में जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेसिस लॉ, और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। छोटे मतलब ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैप्टर जो हैं इसमें बहुत छोटे से हैं, ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं हैं, और जो मेन टॉपिक्स हैं वही मैंने बताए हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा आप, अगर कोई कहेगा कि सर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो भाई ज़्यादा इस वजह से भी होगा कि आपको पता है कि न्यू बुक है, रिस्क नहीं ले सकते। चैप्टर 12 की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें कोरिजन ये आप कर चुके हैं मैट्रिक में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी आप कर चुके हैं। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये पूरा एक टॉपिक है, तो इसको आपने अच्छे से रेडी करना है। तो ये केमिस्ट्री का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर काफ़ी मेहनत से मैंने बनाया है। आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे, अब फिज़िक्स का रह गया क्योंकि न्यू बुक्स हैं तो थोड़ा सी एहतियात कर रहा हूँ मैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये टॉपिक्स आप रेडी कर लेंगे, इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा। ख़ुसूसन लॉन्ग साइड जो है आपका लॉन्ग सेक्शन बहुत अच्छा होगा, और इसी में से शॉर्ट भी आएंगे। कुछ जो हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है पेपर से पहले उन पे भी हम डिस्कस कर लेंगे।